हेलो स्टूडेंट्स, 26 फेब को जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था अपने जेईई मेन का, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर है ये, है ना। क्योंकि एक्चुअल पेपर तो अभी तक मिला नहीं अपन को। जो बच्चों के थ्रू हमें कुछ क्वेश्चंस मिले उनका अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं बेटे, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है कि इस टाइप से दिया हुआ है, ए और जो बी है वो 0 और 1 के बीच में। पहला कंडीशन तो ये। दूसरा अपने को ये दे दिया कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू π/4। यहीं से माइंड में आना चाहिए था, क्योंकि जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो इक्वल टू π/4 लिखा हुआ है, इधर tan लिखा हुआ है, तो माइंड में आना चाहिए कि अपन tan का फॉर्मूला लगाए, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का, फिर इसको इस साइड लेके आई तो वो तो 1 बना देगा। तो डायरेक्टली यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड 1 माइनस ए बी इक्वल टू कितना, π/4। तो यहाँ से डायरेक्टली अपन ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू कितना, 1, क्योंकि इसको इस साइड में लेके आए तो 1 बना दिया। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस का ए बी इक्वल टू 1, है ना। अब ध्यान से सुनो, यहां से इन दोनों में से अगर मैं b कॉमन लूं तो ये कितना बन जाएगा, b अगर कॉमन लिया तो ये a प्लस 1, ठीक। अगर यहाँ पे एक +1 और होता तो a प्लस 1 और कॉमन आता, तो अपने खुद से एक +1 इधर ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2। यहाँ इस साइड +1 ऐड किया, इधर भी +1 ऐड करेंगे। अब कॉमन ले लिया अपन ने a प्लस 1, तो ये कॉमन आ जाएगा a प्लस 1 इंटू कितना बचेगा, 1 प्लस में b इक्वल टू कितना, 2। ये अपने को एक रिजल्ट मिल गया किस चीज का, यहां से ये जो कंडीशन गिवन था, ठीक। उसके बाद में फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी, इसकी वैल्यू। अगर अपन डायरेक्टली इसको देखें ना कि यार ये लिखा क्या हुआ है, a प्लस बी, इस टाइप से अगर ब्रैकेट वाइज जाओगे ना बेटा तो बहुत कॉम्प्लिकेट लगेगा। ब्रैकेट को तोड़ो, a वाले टर्म एक तरफ लिखो, b वाले टर्म एक तरफ लिखो, तो फिर माइंड में कुछ ना कुछ आएगा। a वाले टर्म मैंने एक तरफ लिखी तो कितना आएगा, a माइनस a स्क्वायर बाई 2 प्लस का a³ 3, ऐसे चलता रहेगा ये इन्फिनिटी तक, ठीक। और माइनस में क्या चलेगा, b वाले टर्म अगर लिखिए अपन ने b माइनस b² बाई 2 प्लस का b³/3, और इस टाइप से अपन लिखते जाएंगे कहां तक, इन्फिनिटी तक। अब लिमिट जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेंशन पढ़ते हैं अपन, है ना, साइन का, कोस का, टेन का, है ना, लॉग का। तो ये जो एक्सपेंशन है किसका माइंड में आ रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है log 1 प्लस a का। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है सर ये माइनस माइनस लिखा हुआ, हाँ log में यही था एक्सपेंशन। अगर 1 माइनस करेंगे तो सारे नेगेटिव हो जाते थे, तो ये तो है log 1 प्लस a का, और माइनस में ये लिखा हुआ है log 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे अपन प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b से स्टार्ट हो रहा है, प्लस में ये, तो ये किसका है, प्लस में log 1 प्लस b का। log कोई टर्म प्लस में log कोई टर्म, दोनों का बेस सेम, तो अपन ऐड दिया हुआ है तो सब्ट्रैक्ट मल्टीपल में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, log 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b, और इसका वैल्यू अपन को मालूम है कितना, 2। तो डायरेक्टली कितना लिख देंगे, log 2 अपने पास आ जाएगा, जो कौन सा दिया हुआ है, ln2, थर्ड ऑप्शन, ठीक। काफी प्रीटी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, जस्ट इससे अपन को ये कंडीशन माइंड में आनी चाहिए थी। और जैसे ये कंडीशन माइंड में आई ना तो आप थोड़ा log में सोच भी सकते थे, कनेक्टेड करना पड़ेगा एक दूसरे से बड़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू 0 से x e⁻t ft। अच्छा देखो, fx से अपन को फाइंड आउट करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है, अंदर ही fx लिखा हुआ है। ऐसे अगर क्वेश्चन दिखाई दे अपन को, जो फंक्शन फाइंड आउट करना है वही फंक्शन अगर अंदर दिखाई दे, तो एक तरीका क्या होता है उसका सोल्व करने का, कि पहले तो उसको करो डिफरेंशिएट और फिर उसको करो इंटीग्रेट। पहले तो करो उसको डिफरेंशिएट और फिर उसको करो इंटीग्रेट। पहले इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये f' इज इक्वल टू, अब लेबनिज रूल लगा देंगे इसके अंदर। कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो e⁻x इंटू fx, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वो 1 आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट क्या, कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0, तो वो मैंने नहीं लिखा, प्लस में e⁻x
का डिफरेंशिएशन e⁴ से होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो, और प्लस में क्या आ जाएगा, सॉरी इतना आएगा, प्लस में कुछ नहीं आएगा। ठीक, ये अपना बन के आ गया। ठीक, अब अगर एक बार अपने डिफ्रेंशिएट कर लिया फिर उसको करना पड़ता है इंटीग्रेट। उसके लिए क्या करते हैं अपन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डैश एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, e⁴x। डिफ्रेंशिएट हो गया, इंटीग्रेट करना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो बेटा, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर मैं t मानूं तो ये अपना बन रहा है dx dt, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तभी करते हैं अपन जिस फंक्शन को t मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन dx के मल्टीपल में होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखना होता है। तो वो याद रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ln fx प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा e⁴x प्लस का c। अब c का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए खूब सारे क्वेश्चन में एक कंडीशन अलग से लिखा होता है, या तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है या कोई और फर्दर कोई कंडीशन गिवन होती है। यहाँ पे नहीं गिवन है, यहाँ पे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, मतलब खुद से ऑब्जर्व करनी पड़ती है। कैसे, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, x को अगर 0 कर दूं तो y कितना आएगा, y मतलब कि fx वो कितना आएगा, देखो आप x को 0 किया तो ये 0 तो ये तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, तो ये तो फंक्शन इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 और यहाँ पे e⁴ कितना 1 मिल गया अपन को। तो यहाँ पुट कर दो ln ये 1 प्लस 1 इक्वल टू e⁴ प्लस c, तो c कितना आ जाएगा, ln 2 माइनस 1 निकाल लोगे आप, यहाँ पुट कर दो तो ln fx प्लस 1 इक्वल टू e⁴x प्लस में ये आ जाएगा ln 2 माइनस 1। ठीक, दोनों तरफ अब आप साउथ ईस्ट पूरे को ln में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ln e⁴x प्लस में 2 लिखा ही, इसको ln 2 बोल दिया, और ये लिख देंगे ln e बेस पे e, सबको आप ln में कन्वर्ट कर लो, है ना। ये 2 इंटू में है, मतलब 2 प्लस में तो इंटू में आ जाएंगे, ये माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा, फिर सिंप्लीफाइड। तो आई थिंक ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे। नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, ध्यान से देखो। हाँ, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, fx दिया है अपन को एक ये फंक्शन, ठीक, ये वाला क्या लिखा हुआ है जिसके अंदर fx इज इक्वल टू 2x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस में 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर और प्लस का 10x प्लस 10, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक, एंड ऑल रियल रूट्स ऑफ fx लाइज इन द इंटरवल, इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, है ना। रूट्स का मतलब जैसे कोई भी फंक्शन कट करता है, रूट्स का मतलब वो x एक्सिस को कट करना चाहिए बेटा, है ना, उसी को रूट बोलेंगे अपन। अब x एक्सिस को कट कब करेगा, जब उसकी एक बार वैल्यू पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव होगी। कोई 2 इंटरवल ले लिए, इस इंटरवल में बोल दिया कि इस इंटरवल में यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ वैल्यू नेगेटिव है, तो बोल देंगे उस 2 वैल्यू के बीच में एक मिनिमम रूट पक्का आएगा, एक रूट पक्का, इसी कंडीशन बोलते हैं अपन। तो अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एफ, देखो पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे कभी 0 बनेगा ही नहीं, सारी प्लस 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 लिखा हुआ है ना। नेगेटिव पे सोचते हैं, एफ ऑफ -1 देखते हैं अपन कितना आता है। एफ ऑफ -1 देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस 5 प्लस 10, सॉरी -10 और माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस का 10 प्लस का 10, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है खूब सारा, तो ये 3 आ गया। मतलब एफ ऑफ -1 जो आया है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, एफ ऑफ -1। तो अपन एक और चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ -2 और चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ -2 पे जब अपन गए -2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 32 इंटू 2 माइनस का 64, ये प्लस का कितना आ जाएगा 16 इंटू 5 प्लस का 80, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 इंटू 10 माइनस का 80, कैंसिल आउट हो रहा है। ये 4 इंटू प्लस का 40 और माइनस का 20 प्लस का 10, अप्रोक्सीमेट देख लो पॉजिटिव नेगेटिव, सिंप्लीफाई पूरा करने की जरूरत नहीं है अपन को। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 40, ये माइनस का आ जाएगा 84 और ये बनेगा नहीं 84, तो ये क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा।
अब पता लगा अपन को एफ ऑफ -1 तो पॉजिटिव है, एफ ऑफ -2 नेगेटिव है। तो माइंड में ये है कि -1 से लेते हुए -2 से लेते हुए -1 के बीच में रियल रूट पक्का आएगा। तो अब कंपेयर कर लो आप एंड सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट, हाँ, ये इक्वेशन दिया हुआ अपन को, उसमें देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। लास्ट जो 25 फेब को जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा उसने अलग डाल दिया था कि a की पावर 10 - 2a की पावर 9 इस टाइप से, उसी अप्रोच पे ये, ठीक है। यहां पे क्या दिया अपन को, pn एक लिखा हुआ है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ रूट दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, इक्वेशन ये लिखते हैं x² माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन के आ गया, ठीक। अब ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू तो कितना आ गया, अल्फा प्लस 1, और बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बीटा प्लस 1, ठीक। अब अपन को Pn - 1 Pn + 1 इनमें कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हो आप, Pn क्या है अपने पास में, ये n पावर बननी चाहिए। इसको n पावर अल्फा पे कब बनेगा, ये जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे अल्फा की पावर n बना दिया, तो किससे मल्टीपल किया अपन ने, अल्फा की पावर n - 2 से, क्योंकि पावर 2 पहले से था। तो अल्फा की पावर n - 2 इंटू 1 करेंगे तो ये साइड तो बन जाएगा अल्फा की पावर n - 1, और इधर बन जाएगा अल्फा की पावर n - 2, ठीक। सिमिलरली आप बीटा वाले में कुछ सोचो, मैं बीटा की पावर n इक्वल टू बीटा की पावर n - 1 प्लस बीटा की पावर n - 2, ये चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो अपना बनेगा Pn, तो यहां से अपन लिख सकते हैं Pn, अगर इन दोनों को ऐड करूं मैं, Pn इक्वल टू कितना आ जाएगा, Pn - 1 प्लस Pn - 2। इन दोनों को ऐड करने पे क्या बनेगा, n - 1 और इनको n - 2। अब वैल्यू किस किस की गिवन है, n - 1 की गिवन है और n + 1 की गिवन है। n + 1 तो नहीं है अपने पास, लेकिन बना सकते हैं। n की जगह में अगर n + 1 पुट करूं, n को रिप्लेस कर दूं n + 1 से, तो n + 1 + 1 की -1, ये कितना आएगा Pn, और ये कितना हो जाएगा Pn - 1। अब देखो वैल्यू है क्या, यस, ये वाला वैल्यू भी है, ये वाला वैल्यू भी है। यहाँ से Pn + 1 कितना आएगा 29, और Pn तो निकालना ही है, और Pn - 1 कितना आएगा 11। सिंप्लीफाई कर देना, Pn स्क्वायर कर देना, आ जाएगा जी। नेक्स्ट, हाँ, ये देखो यार एक क्वेश्चन और, ठीक। इसमें क्या चीज था कि अपन को कुछ y और z में कंडीशन दिया हुआ है, उससे अपन y और एक ये भी लिखा हुआ है कि y > z है, y + z 5 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी y + z/y इंटू z इक्वल टू 5/6, ये 5 कैंसिल आउट, तो 1/yz इक्वल टू 6, तो yz इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो और y + z 5 है, तो अपन बोल सकते हैं y और z में से एक की वैल्यू 3 होगी, एक की वैल्यू 2 होगी। किसकी वैल्यू 3 लें, उसके लिए लिखा हुआ है कंडीशन कि y > है, तो y 3 z 2, ये अपने पास में दो वैल्यू आ गई। पूछा क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर n, क्या क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z। फाइंड नंबर ऑफ ओड डिविजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1। ओड डिविजर्स पूछा है, तो यार ओड डिविजर्स तो निकाल सकते हो आराम से, ओड डिविजर वाले चेक कर लो, y + 1 z + 1 मतलब 4 × 3 कितना आ जाएगा 12। सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखो आपका ये, हाँ, क्या चीज लिखा हुआ है, अपन को दो वेक्टर दिया हुआ है, a1 वेक्टर और a2 वेक्टर आर कोलिनियर। अगर कोई दो वेक्टर, जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, अगर कोलिनियर है ना, एक दो वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं
तो अपन क्या बोलते हैं उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A2 वेक्टर, है ना, क्योंकि दो किसी लैम्डा से मल्टीपल करके दूसरे को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा अगर पॉजिटिव तो सेम डायरेक्शन, लैम्डा अगर नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन, ये से भी रहता है। तो अब यहाँ से अपन को क्या चीज़ पता लगा, अगर ये चीज़ लिखेंगे अपन तो यहाँ से अपन कोफिशिएंट आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखो कैसे कंपेयर करोगे आप, अब दिखेगा शायद आपको। कंपेयर करो, इस साइड से x, इस साइड से 1, इस साइड से j का करें तो -1 और यहाँ से y, इस साइड से 1 और यहाँ से z इक्वल टू कोई वैल्यू मान लो लैम्डा। तो अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x का वैल्यू तो कितना आ जाएगा लैम्डा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 बाई लैम्डा और z का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई लैम्डा। आपको एक वेक्टर दिया, उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो कितना वेक्टर है, xi प्लस yj प्लस zk। xi पुट कर दो लैम्डा आई केफ प्लस -1 बाई लैम्डा जे केफ प्लस 1 बाई लैम्डा के केफ, ये चीज़ है। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं अपन, ये वेक्टर अपॉन में उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर निकाल लेना। लैम्डा की कोई वैल्यू पुट करो जिससे ये ऑप्शन अपना सेटिस्फाई कर जाए। तो लैम्डा की वैल्यू कोई पुट कर लो, 1 पुट करेंगे कितना आएगा, आई केफ माइनस जे केफ प्लस के केफ अपॉन में √3। तो ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ठीक। नेक्स्ट, हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको देखो आप। ये लगता है कि मेंस लेवल का आपको दिया इसने बना के बढ़िया से, है ना, दिख रहा है अच्छे से। अपन को कोई एक ए मैट्रिक्स गिवन है और A20 A19 ऐसे जब क्वेश्चन अपन करते हैं मैट्रिक्स में तो क्लास में भी यही बताते हैं कि अब ऐसे A20 तो थोड़ी निकालेंगे, इसको बार बार मल्टीपल करके अपन पैटर्न पहचानेंगे, क्या पैटर्न बन के आ रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करते ये सब अपन लिख देंगे। तो आप करो क्या, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर निकालने की ट्राई करते हैं। तो ए स्क्वायर कितना आएगा अपना 1 0 0 0 2 0, ये लिख देते हैं 3 0 -1 और मल्टीपल इसी से करते हैं अपन। तो 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, तो रो कॉलम लगाते हैं अपन रूल। तो यहां से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितना बन के आएगा 1, बाकी सब 0, ओके। और फिर लिखेंगे तो ये 0 अगेन, फिर मल्टीपल करो तो 0 और ये भी 0 और फिर 2 की पावर 2 और फिर अगेन 0, साथ साथ मल्टीपल करते हैं। ये 3 और इधर से -3 तो ये भी 0 और इससे करेंगे तो ये 0 और फिर ये भी 0, ये 0 आ रहा है क्या, -1 +1 हो जाएगा। तो ये भी ये +1 आ जाएगा, ठीक। बस मल्टीपल करना जल्दी से आना चाहिए। ये बन गया अपना ए स्क्वायर, ठीक। अब इस ए स्क्वायर को ही मल्टीपल करना है अपन को, एक और ए क्यूब निकालने की ट्राई करते हैं, पैटर्न और पहचानते हैं। ए क्यूब जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करो 1 0 0 0 2 0 3 0 -1। अब अगर अपन पैटर्न देखें, मल्टीपल करो इनको तो कितना आ जाएगा 1 और इधर से किया तो 0, इधर से किया तो अगेन 0 और ये किया तो 0 0 0। इसका करेंगे तो 2 क्यूब और ये भी 0। इसका करो आप तो ये 3 बना देगा और इसका करेंगे तो ये 0 और ये भी 0 और ये भी 0। इससे करेंगे तो 0 0 और -1, ये बन के आ रहा है। अब चाहो तो ये 4 भी निकाल सकते हो और क्लियर हो जाएगा पैटर्न। उसके लिए आप क्या करो, एक और मल्टीप्लाई कर दो 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, ठीक। तो फिर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 0 फिर अगेन 0 और यहाँ पे 0, फिर अब मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 4 फिर 0, इधर करेंगे तो 3
और ये -3, ये 0, फिर करोगे तो 0 0 और फिर 0, ये पूरा 0 बन गया, 3 फिर 0 और -1 ये 1, ये बन के आ रहा है। अब पहचानो पैटर्न क्या बन रहा है। a² जब लिखा, बाकी सारे टर्म 0, डायगोनल में 1 2 की स्क्वायर 1, मतलब a² लिखा तो 2 की पावर 2, f की पावर 4 लिख रहे हैं तो 2 की पावर 4। तो अगर मेरे को यहां से पैटर्न पहचाने इवन वाले, तो a की पावर अगर 20 लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे, बाकी सारे टर्म 0, यहाँ पे 1, अगर 2 की पावर a² लिखा तो 2 की पावर 2, a की पावर 4 लिखा तो 2 की पावर 4, a की पावर 20 में 2 की पावर 20, यहाँ पे 1, बाकी सारे 0, कोई दिक्कत नहीं था। a20 a19 ओड वाला पहचानो कैसे लिखा हुआ है, यहाँ एक 3 आ रहा है, बाकी सारे ये टर्म बन रहे हैं -1 करके, ठीक है। जैसे अपन ये भी देखे, अपन a वाला देखे तो कैसे आ रहा है, a की पावर 1 वाला, यहाँ पे 2 की पावर 1, ये 3 आ रहा है। तो अगर मेरे को a19 लिखने की ट्राई करना है तो 1 यहाँ 2 की पावर 19 और यहाँ पे एक -1, बाकी ऊपर तो 0 रहेगा, यहाँ पे एक 3 हो रहेगा, बस ये याद रख लेना, ठीक। यहाँ पे क्या है, 3 हो रहेगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो ये बनेगा a19। और यहाँ पुट कर दो आप इसकी जगह, और फिर कंपेयर कर लेना कोफिशिएंट्स, मतलब एलिमेंट्स कंपेयर कर लेना, देन सिंप्लीफाइड करना। नेक्स्ट, ओके, इसको और देखो क्या लिखा हुआ है, पहले थोड़ा सा अपन इसको सेट कर देते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या बोला हुआ है, इफ ए ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक। तो अगर अपन एक सर्कल बनाए, अच्छा तो ब्लैक कलर हो गया, ठीक है, कलर अपन चेंज करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक, और उसके अंदर एक ये अपना ABC एक ट्राइंगल है जो कि सर्कल के अंदर है। इफ ए ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, इस सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो ये भी स्मॉल r और ये भी स्मॉल r और ऊपर ये भी स्मॉल r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल कैन हैव मैक्सिमम एरिया। ऐसे अपन क्लास में भी क्वेश्चन कराते हैं, सेम डिटो टाइप का, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, इक्विलैटरल, राइट एंगल, सॉरी इक्विलैटरल हो गया, राइट एंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो इक्विलैटरल पे लेके बात चलते हैं अपन पहले। इक्विलैटरल अगर इस ट्राइंगल को इक्विलैटरल एज्यूम किया तो ऑब्वियसली इसके ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री एंगल है तो अपन क्या पढ़ते हैं सर्कल का प्रॉपर्टी, ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। जस्ट इसका डबल होता है, जो सर्कमफ्रेंस पे मिलता है उसका सेंटर पे जस्ट डबल। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब चीज सेम रहता है, मीडियन, एल्टीट्यूड और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब सेम रहेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर सारे एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे डाला मैंने परपेंडिकुलर, तो ये किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगा और इसका एंगुलर बाइसेक्टर काम करेगा। तो ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30, ठीक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 60, करेक्ट। इसको मैंने बोल दिया सेंटर को O। अपन को अपना मेन काम है ये साइड AB निकालना। AB साइड कैसे निकाल सकते हैं अपन, अगर मेरे को ये OD पता लग जाए, OD तो पता ही है कैसे, ये R है, ये एंगल 60 है, तो OD कितना होगा, R cos 60 बोल सकते हैं, है ना। R cos 60 कितना, R/2, तो पूरा अपना AD कितना आ जाएगा, R प्लस R/2, 3R/2 हो जाएगा। फिर अपन AB निकाल सकते हैं। AB कैसे निकालोगे, ये एंगल कितना, ये या तो ये एंगल बोल दो 60 डिग्री है, ये वाला एंगल, तो यहाँ से अपन को sin 60 अगर अपन लिखें कौन से ट्राइंगल, ABD में, तो sin 60 कितना आएगा, AD अपॉन में AB निकाल सकते हैं। AD अपन को पता ही है, AB निकालना है, तो AB कितना आ जाएगा, AD कितना 3R/2 और
साइन 60 कितना √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट √3 r, तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार ये क्वेश्चन मेंस में आया, सोच लो इतना इजी लेवल का क्वेश्चन है ना, क्या बताएं। ठीक है, लिमिट का, लिमिट में क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बनते हैं बाकी पेपर में। इसमें क्या तरीका, पहले लिमिट का फॉर्म चेक कर दो आप। x अगर a पुट किया तो ये a इंटू एफ ऑफ ए, ये भी a इंटू एफ ऑफ ए, तो 0/0 फॉर्म बन गया। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अब देखो इसमें थोड़ा सा माइंड ये लगाना था। वेरिएबल देखो, जब भी लिमिट लिखा होता है, लिमिट में वेरिएबल कौन सा होता है, जो x टेंस टू करके लिखा होता है। ये जो टेंस टू करके लिखा है, किसको टेंस टू, x टेंस टू करके, तो x वेरिएबल है। ठीक है, x वेरिएबल है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब LH रूल लगाएंगे अगर इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, लिमिट तो सेम रहता है, लिमिट x टेंस टू a, और यहां पे कितना बन जाएगा, पहले तो अपन इसको पुट करेंगे, क्या बोलते हैं, x इंटू एफ ऑफ ए टेंट है, x का कितना हो जाएगा 1, डिफरेंशिएशन माइनस में a को ऐसे लिखा, एफ एक्स का कितना होगा f डेस x, अपॉन में x का कितना 1। अब आप पुट कर दो a, तो एफ ऑफ a माइनस ए इंटू एफ डेस ए, वैल्यू दोनों का दिया हुआ है, पुट करो, फाइनल आंसर निकालो। इसको और देखो बेटा, थोड़ा सा इसको अपन इधर कर लेते हैं। ठीक, ये अब टोटोलॉजी का क्वेश्चन हर क्वेश्चन में आपसे, हर पेपर के अंदर आपसे पूछा गया है बेटा, कि कुछ दे दिए। अब इस बार क्या दे दिया इसने, 3 दे दिए सेट ए बी सी, और फिर इसके बारे में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए लो बी लो सी लो और बनाओ अपने अच्छे से। ट्रुथ टेबल बनाते हैं एकदम प्यार से, बन जाएगा क्वेश्चन। क्या क्या लिखेंगे, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू, पहले लिख लेते हैं ये 8 टाइम्स, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फिर कितना आ जाएगा, ये कितने हो गए 3 3 6, फिर आ जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू, और फिर तीनों फॉल्स। ठीक, अपने पास क्या क्या चीजें, नेगेशन ए का है, नेगेशन सी का है, तो पहले ये चीज भी अपन निकाल लेते हैं। ए का नेगेशन निकालो, सी का नेगेशन निकालो। ठीक है, ए का नेगेशन क्या आ जाएगा, ये एफ, इसका जस्ट करना है उल्टा, एफ टी टी, अब चाहो तो ऐसे बना भी लो, तो और आपको क्लियर होता जाएगा किसका क्या लिख रहे हैं। ठीक, ये कितना बन जाएगा, फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, और ये भी ट्रू, करेक्ट। फिर नेगेशन ऑफ सी, तो ये कितना आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स, और यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू, और ये फॉल्स और ये ट्रू। फिर अपन को क्या लेना है, नेगेशन ऑफ, अपन को लिखना नेगेशन ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होगा आपका, फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स हो गए, बाकी केस में ट्रू ट्रू रहता है। नेगेशन ऑफ ए और बी का लेना है, इन दोनों के बीच में चेक करना है, तो ट्रू ट्रू, बस चेक लो फॉल्स फॉल्स का है, यहाँ पे फॉल्स है तो ये फॉल्स बनेगा, बाकी केस में ट्रू ट्रू, यहाँ फॉल्स फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स बनेगा, ऐसे जल्दी निकलता है। ठीक है, बाकी केस में ट्रू ट्रू पुट कर दो, सोचना ही नहीं है कुछ, बस। अब फिर लिखना था अपन को नेगेशन ऑफ सी, और इंटरसेक्शन लेना है ए और बी का। नेगेशन ऑफ सी, ये सी का नेगेशन, और इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होंगे, या फॉल्स तभी होगा जब बाकी सब केस में फॉल्स रहता है। तो ट्रू ट्रू यहाँ पे ट्रू रहेगा, बाकी सब केस में बाकी और ट्रू ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू रहेगा, बाकी सब केस में फॉल्स 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 फॉल्स, और एक यहाँ भी फॉल्स। और इसके बाद क्या करना है अपन को, इन तीनों का, कौन से तीनों का, एक तो ये वाला टर्म, और एक ये वाला टर्म, और एक ये वाला, मतलब इन तीनों का कलर चेंज कर देते हैं,
वाइट करते हैं। कौन से तीनों का? एक तो ये वाला लेना है, अच्छा वाइट नहीं दिखेगा आपको, अच्छा एक तो ये वाला लेना है, ए वाला नेगेशन, और एक इसका लेना नेगेशन, और इसका, तीनों का यूनियन लेना है। ठीक, तो लेते जाओ, पहले 2 का लो फिर 3 का लो। कब होगा आपका ट्रू ट्रू, कब आएगा देख लो आप, ये फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फॉल्स कब होगा? जब तीनों फॉल्स होगा। तो तीनों कहीं है क्या फॉल्स? या यहां क्या मिल रहा है? तीनों फॉल्स मिल रहे हैं, तो एक जगह यहां भी फॉल्स आएगा। एक फॉल्स आ गया मतलब टोटोलॉजी तो नहीं है। टोटोलॉजी तभी होता है जब सब के सब ट्रू 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 आते, तो फर्स्ट वाला टोटोलॉजी नहीं है। सेकंड वाला आप और चेक कर देना, सेकंड वाला भी चेक। अच्छा ये जो होता है ना, इसका मैं बता देता हूं कैसे चेक करूं। ए इंप्लाइज नेगेशन ऑफ बी, इसका जब ट्रूथ टेबल आप बनाते हो तो ये फॉल्स तभी होगा, जैसे अपन लिखते हैं ना, P इंप्लाइज Q, है ना, इज फॉल्स। ये फॉल्स तभी होता है जब P तो होगा ट्रू और Q होगा फॉल्स। उस एक कंडीशन में ये फॉल्स होता है, बाकी सारी कंडीशन में ट्रू होता है। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसको देखो आप, from the point A 3,2 a line is drawn to any point on the circle this if locus of midpoint of this segment is a circle। अच्छा तो देखो क्या चीज दिया हुआ है, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 1, ठीक, और कोई पॉइंट ए है, ऑब्वियसली आउटसाइड में होगा पॉइंट ए 3,2, एक लाइन ड्रॉ किया टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एनी पॉइंट P बोल दिया जो सर्कल पे है। इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है, तो उस पॉइंट को बोल दिया ऑब्वियसली H कोमा के, जिसका लोकस निकालना है। ये पॉइंट पता है, मिड पॉइंट पता है, ये पॉइंट निकाल सकते हो आप डायरेक्टली। P कितना आ जाएगा 2H-3 और 2K-2। अब ये पॉइंट ऑब्वियसली P किस पे लाई कर रहा है? सर्कल पे, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो कितना 2H-3 का होल स्क्वायर 2K-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब रेडियस निकालना है तो यहां से 2 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा H-3/2 का होल स्क्वायर K-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो रेडियस कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, बहुत प्रीटी इजी क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट देखो आप, क्या चीज दे रखा है अपन को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक पॉइंट दे दिया और एक लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन पहले अपन को लाइन निकालना पड़ेगा। लाइन नहीं दिया, 2 प्लेन दे दिया, ऑब्वियसली एक प्लेन, 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन ही बन के आएगा बेटा। 2 प्लेन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बन के आएगा। उस लाइन को निकालते कैसे हैं, जैसे ये x + 2y + z = 6 और y + 2z = 4। ठीक, तो जो दोनों प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा, ठीक है, जो दोनों प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा, है ना, उन दोनों का क्रॉस लेंगे, वो लाइन के ऊपर लाई करेगा। क्योंकि जो देखो इस टाइप से समझो, जैसे ये एक प्लेन है, एक दूसरा प्लेन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनसे इंटरसेक्ट करने पे ये 2 पॉइंट से एक लाइन गुजरेगी अपना, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करेगी। ठीक, ये जो लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे भी लाई कर रही है और इस प्लेन पे भी लाई करेगी। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर इसका और इसका दोनों इसके परपेंडिकुलर होंगे, तो 2 अगर परपेंडिकुलर तो कैसे निकालते हैं दोनों का डायरेक्शन, n1 क्रॉस n2। तो जस्ट ये निकाल लो, n1 क्रॉस n2 निकाल लो। ये ABC माना तो a + 2b + c = 0, और ये आ जाएगा, a तो है ही नहीं, a × 0, तो ये आ जाएगा b + 2c = 0। ठीक, यहाँ से ABC का वैल्यू निकाल लो। a अपॉन कितना आ जाएगा 4 - 1 3, और b अपॉन कितना आ जाएगा 2, और c अपॉन कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से ABC का वैल्यू पता लग गया। और पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन,
पॉइंट निकालते हैं अपन, पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं अल्फा कोमा बीटा कोमा 0। ठीक, तो अल्फा बीटा पुट कर दो, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 6 और बीटा इक्वल टू 4। बीटा अगर 4 पुट करेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा -2। तो पॉइंट कितना आ गया -2 कोमा 4 कोमा 0। तो लाइन क्या हो जाएगा x प्लस 2/3 y माइनस 4/-2 और z/1, क्योंकि पॉइंट z 0 दिया हुआ है। अब एक्चुअल में क्या करना है, अपन को एक लाइन मिल गया और एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या पॉइंट दिया हुआ है 3,4,1, 3,4,1। इससे अगर अपन इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा उसको फाइंड आउट करना है। एक ही तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। जैसे ये आपके इसके पैरेलल रेशो कौन सा आएगा 3 - 2 1। ठीक, तो कैसे निकालते हैं अपन, पी क्यू के डायरेक्शन रेशो निकाल लो। लाइन की पते हैं 3 - 2 और 1, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना 0। वहां से क्या मिल जाएगा आपको लेमडा की वैल्यू। लेमडा मतलब क्यू पॉइंट कितना आएगा, क्यू पॉइंट यहां से निकाल सकते हैं 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 और लैम्डा इक्वल टू लैम्डा मान के। ठीक, तो ये क्यू पॉइंट निकल जाएगा, पी क्यू का डायरेक्शन रेशो निकल के आ जाएगा और इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, साइन इनवर्स दिया हुआ है, gx दिया हुआ है और g2 दिया हुआ है। लिमिट, डोमेन निकालना है f ऑफ gx का, f ऑफ gx। तो f ऑफ gx कैसे बनेगा अपना, fx ये साइन इनवर्स है तो f ऑफ gx बन जाएगा साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2/2x² माइनस x माइनस 6। साइन इनवर्स के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं अपन वो क्या बोलते हैं डोमेन निकालने के लिए कि x² माइनस एक्स माइनस 2/2x² माइनस x माइनस 6 ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसके बीच में रहना चाहिए। तो ये तो आप आगे सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर। तो ये देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देखो, इफ स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, एक तो दिया हुआ है इलिप्स, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसका। एक तो लिखा हुआ है x² में 9 प्लस में y² में 4 इक्वल टू 1। एक तो ये इलिप्स दिया हुआ है और एक सर्कल दिया हुआ है क्या x² प्लस y² इक्वल टू 31/4। ठीक, इलिप्स का कॉमन टेंजेंट, दोनों का जब भी कॉमन टेंजेंट की बात आई ना और दो कर्व दे रखी हो, स्लोप फॉर्म ये लगाया करो। सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबका स्लोप फॉर्म कैसे लिखते हैं अपन, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट में a² m² प्लस b² ये होता है, और ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट में r² मतलब ये 1 प्लस m²। दोनों लाइन कॉमन है, मतलब एक ही लाइन है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये सेम है, इन दोनों को इक्वल कर दो। तो इक्वल करेंगे तो कितना आएगा 9m² प्लस 4 इक्वल टू 31/4 प्लस 31/4 m²। इसको इधर लेके आओ तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 31/4 m² इक्वल टू 31/4 माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 5/4 m², और ये कितना आ जाएगा 16, तो 15/4, तो 4 से 4 कैंसिल, m² कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो m² का वैल्यू कितना है पूछा है कि m² ही पूछा, तो 3 आपका जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है या फिर इंटीजर टाइप है तो वेल एंड गुड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं पहले, आई थिंक विजिबल है। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है,
कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन है, ठीक है, और वो भी ज्योमेट्री वाले पार्ट से है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ते हैं। क्या चीज़ दिया हुआ है, लेट जेड, और जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेटिस्फाई दिस। एक तो ये चीज़ दे दिया अपन को कि मोड जेड प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 5, ये किसको डिनोट करता है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है, ये एक सर्कल को डिनोट करता है जिसका सेंटर तो कितना होगा, एक्चुअली में लिखते हैं ये अपन जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर, तो जिसका सेंटर तो कितना आ जाएगा माइनस का 5,0 और रेडियस भी 5। तो एक सर्कल बना लेंगे अपन, ठीक, जिसका सेंटर तो है माइनस का 5,0 और रेडियस भी कितना 5, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस। इतना अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को देख के अभी तक, ठीक। अच्छा, ये लेस देन जैसे इक्वल टू लगा होता तो ये सर्कल के सरकमफ्रेंस वाले सारे के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, अगर ये इक्वल टू लिखा होता तो। और जब भी इक्वल टू से इक्वेशन आती है तो एक नंबर ऑफ पॉइंट्स की जगह एक रीजन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन लिखा होगा तो सर्कल के अंदर वाले सारे पॉइंट, अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट अंदर, और ये सरकमफ्रेंस वाले सारे के सारे पॉइंट, ये रीजन बन के आ जाएगा। इसको अपन दूसरे इससे कर सकते हैं कि ये वाले सारे के सारे रीजन आ जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या दिया हुआ है, इसको समझो ये क्या चीज़ है, ये अपन करवाते भी है क्लास में जी, लिखते भी अच्छे से, z इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस में z बार इंटू 1 माइनस आयोटा और इक्वल टू, एक बार मैंने -10 लगा दिया समझाने के लिए कि है किसका इक्वेशन। ये याद करो अपन लिखा था a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, किसका इक्वेशन था, एक लाइन का इक्वेशन था, वो उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको एक्स वाई फॉर्म में निकालना है तो z को पुट कर दो x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस में x माइनस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इक्वल टू -10, मल्टीप्लाई करो, x आयोटा कैंसिल x आयोटा से, और माइनस वाई वो भी आयोटा वाला टर्म वो भी कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2x माइनस 2y इक्वल टू -10। आप चाहो तो x के बीच में और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, ये एक लाइन का इक्वेशन आ गया। तो अगर मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू आ जाएगी -5,0, तो एक तो पॉइंट आएगा 0,-5, और अगर x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो ये एक आ जाएगा, ओके सॉरी, y को जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू -5, तो ये मैंने सही नहीं लिखा, ये दोबारा लिखते हैं। एक तो पॉइंट क्या होगा माइनस का 5,0, ठीक, और जब x को 0 करेंगे तो y 5, तो ये आ जाएगा x 0,5। इन दोनों को अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो एक पॉइंट तो अपन को मालूम है ये -5,0, और एक 0,5 कहीं ऊपर ले लो, ये 0,5, दोनों से ये लाइन पास कर रही है इस टाइप से, ये लाइन बनेगी, है ना। अब सुनो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन इस तरफ, इसका मतलब क्या, या तो इस लाइन के इस वाला पार्ट बनेगा या इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट बनेगा, ध्यान दो सब, या तो इस लाइन के इस तरफ वाला या फिर उस तरफ वाला पार्ट बनेगा। तो चीज कैसे निकालेंगे उस चीज को, उसके लिए क्या करता है, ओरिजिन वाला पॉइंट पुट कर दो, ओरिजिन वाला पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन, अब ओरिजिन वाला अगर पॉइंट पुट किया मैंने, ये सिंबल लगा देना, ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ऑब्वियसली सही है, सही है, तो ओरिजिन वाला पार्ट आएगा। तो कॉमन अगर रीजन निकालेंगे, ये तो बोल रहा है इस तरफ वाला पार्ट, सर्कल बोला अंदर वाला पार्ट, तो कॉमन रीजन ये इतना बन के आ जाएगा। मतलब कॉमन रीजन को अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इससे बना देते हैं, ये वाला जो रीजन मैं व्हाइट वाले से बना रहा हूं, ये कॉमन रीजन बनेगा। मतलब इतने ही पार्ट को लेना है अपन को, बाकी पार्ट से अपन को मतलब ही नहीं है, इतना पार्ट ही चलेगा, ठीक। अब क्या पॉइंट दिया हुआ वो देखो आप, z+1 का निकालना है डिस्टेंस। अच्छा, ये जब भी मैं बोलता हूँ बार बार ये चीज, मोड z+1 लिखा हो ना कभी भी आपके पास, जब मोड ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बताएगा, एक तो z वाला, एक तो z पॉइंट और एक पॉइंट कौन सा -1,0, ठीक, -1,0 यही कहीं ना कहीं होगा, है ना, -1,0,
अब यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ था, z-1 था या z+1 था, वो एक्चुअली मेरे को भी आइडिया नहीं है, आप बता देना कमेंट में क्या था। -1 कोमा अगर 0 था तो -1 कोमा 0 दिया, फिर उसके z तो मतलब कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो जो भी रहेगा उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से पॉइंट से रहेगा, इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा। अब ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये सर्कल और ये लाइन कौन सा है, x - y = -5, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके ये पॉइंट निकाल सकते हो। फिर जो भी पॉइंट दिया होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली निकाल लेना। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखो आप, तो इसमें क्या दिया हुआ वो देखो आप, पहले तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब देखो आप, अपन को बोला हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। यही चीज करते हैं पूरे फंक्शन कॉन्टिन्यूस अपन दो पे चेक करते हैं। एक तो x = -1 पे चेक करते हैं इसको, तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, LHL चेक कर लो इक्वल टू RHL, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बोल रखा है इसने। तो -1 पे चेक करेंगे तो -1 LHL तो ये देगा, तो -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 sin माइनस प्लस हो जाएगा π/2, x की वैल्यू -1 पुट करनी है, इक्वल टू कितना होगा RHL यहां पुट करेंगे तो मोड के अंदर a -1 प्लस b, तो ये कितना बन जाएगा, मोड हटाएंगे a प्लस बी -1, यहाँ पे 2 तो +2 आएगा एक तो, और एक -2 आएगा, तो a प्लस बी, एक तो ये -1 है तो a, तो 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और a कितना आ जाएगा -2 और -1 तो -1 आ जाएगी, तो 3 तो दिए नहीं, -1। आप चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो, 1 पे और चेक कर दो आप, सेम वो भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और एक सेकंड है, हाँ स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये अपना, और इसको देखते हैं अपन थोड़ा। चलो देखो क्या दिया हुआ है, एक 18 टर्म्स दिया हुआ है, x1 x2 x3 करके टोटल 18 टर्म्स है, उसमें ये दो कंडीशन दिया हुआ है, वेरिएंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ये क्या है, इसको अगर अपन सिग्मा को हटाएं तो 1 से लेके 18 तक xi, और ये माइनस अल्फा कितनी बार होगा, 18 टाइम्स होगा, तो इसको क्या ले सकते हैं 18 अल्फा इक्वल टू 36, तो समेसन xi का वैल्यू निकल के आ गया अपने यहाँ से, 1 से लेके 18 तक जो है क्या वैल्यू आएगा, 18 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस 2, ये अपने पास वैल्यू आ गया इसका। सेकंड वाला जो कंडीशन है उससे भी कुछ निकल गया है, वो क्या दे रखा है, समेसन 1 से 18 xi का स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस का 2xi बीटा, ये चीज बन के आया, इक्वल टू कितना है 90। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो समेसन 1 से 18 xi स्क्वायर है, ये प्लस बीटा स्क्वायर कितनी बार होगा, 18 टाइम्स होगा, तो प्लस इसको समेसन हटा के लिख सकते हैं 18 बीटा स्क्वायर, ठीक। और -2 बीटा तो कांस्टेंट है, और ये क्या बनेगा समेसन का 1 से 18 xi, और उसका वैल्यू अपन को मालूम है, इसका वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, तो यहां से समेसन xi स्क्वायर कितना आ जाएगा, xi स्क्वायर कितना आ जाएगा 90 माइनस का 18 बीटा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा इनटू में इसका वैल्यू अभी अपने निकाला था, क्या था 18 ब्रैकेट अल्फा प्लस 2, ये आ जाएगा xi का स्क्वायर का वैल्यू, ये xi। और वेरिएंस क्या होता है वो आपको मालूम चलना चाहिए, वेरिएंस क्या लिखते हैं अपन, समेसन xi का स्क्वायर बाई n जो भी है माइनस समेसन xi बाई n का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करना, और इसका वैल्यू तो कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो आप अल्फा और बीटा में आगे इक्वेशन बनेगी, वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
जब अपन को अच्छे से पेपर मिलेगा तो डिटेल में अगेन बताएंगे आपको कैसे होता है आगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन तो कर सकते हो। चलो ये देखो आप, घूम क्यों रहा है भाई? हाँ, बैक करते हैं वापस। चलो थोड़ा सा ऐसे। अब देखो ये कंसिडर द सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर कितना है 1,1 और रेडियस भी 1। अरे वाह, सेंटर 1,1 और रेडियस भी 1। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा। जो सर्कल अपना बनेगा वो ऐसा कुछ बन के आएगा, ठीक। अब ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर तो कितना है 1,1 और रेडियस भी 1, तो यहाँ पे कोई वाई एक्सिस रहेगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक। ए पॉइंट है वो 1,4 है, बी पॉइंट 1,-5 है। देखो सिमिलरिटी देखो ए और बी में, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का, तो ये किस लाइन पे लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1 लाइन पे लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1 ये लाइन, ये x इज इक्वल टू 1 लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये एक तो 1,4, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट कितना होगा 1,2 होगा, रेडियस 1 है। यहां ऊपर कहीं ना कहीं आपके पास ये 1,4 पॉइंट होगा और नीचे कहीं ना कहीं 1,-5 होगा। इस पॉइंट को तो बोल रखा है अपन ने a और इस पॉइंट को बोल रखा है b, ठीक। इफ p इज ए पॉइंट ऑन सर्कल, अच्छा कोई पॉइंट p को अपन को सर्कल पे ज्यूम करना, सर्कल पे कोई भी पॉइंट कैसे ज्यूम करता है, h प्लस आर कोस थीटा प्लस के आर साइन थीटा, ठीक। h और k क्या होता है सेंटर और r क्या होता है रेडियस, तो ये तो जब 1 प्लस कोस थीटा कोमा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास में। अब इस पॉइंट का पी ए और पी बी क्या करना है अपन को, सच दैट पी ए प्लस पी बी इज मैक्सिमम। तो पी ए डिस्टेंस निकाल लो, पी ए स्क्वेयर ही निकाल लो, कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1, तो ये तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 1 प्लस साइन थीटा माइनस का 4, तो ये साइन थीटा माइनस 3 का स्क्वेयर, मतलब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 9 माइनस का 6 साइन थीटा लिख सकते हैं ऐसे। ये कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा पी ए स्क्वेयर आ गया अपने पास में 10 माइनस 6 साइन थीटा, एक अपने पास मिल गया इक्वेशन। पी बी भी निकाल लेंगे, पी बी का स्क्वेयर जब निकालेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1, तो ये कोस स्क्वेयर थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 5, मतलब साइन थीटा प्लस 6 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 36 प्लस 12 साइन थीटा, है ना, ये पूरा का पूरा आर है ना, यस। तो कितना बन के आ जाएगा पी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा 37 प्लस का 12 साइन थीटा। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा। अच्छा कोई बच्चे सोच रहे हैं मैक्सिमम तो पी ए पी बी का, अरे पी ए का मैक्सिमम निकालो या पी स्क्वायर का मैक्सिमम निकालो, दोनों एक ही बात रहता है। स्क्वायर का निकालें क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, दोनों का ऐड करें तो कितना आ जाएगा 47 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6 साइन थीटा। अब ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ये जो वैल्यू मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा जब अपना ये साइन ये वाला टर्म है ये मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा जब थीटा कितना आएगा π/2। थीटा जब π/2 होगा तो ये पॉइंट P कितना हो जाएगा, π/2 पुट किया तो पॉइंट P आ जाएगा 1,2। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट बन के आ जाएगा 1,2, है ना। तो ये P ये पॉइंट P बन जाएगा, फिर ये P A B एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। नेक्स्ट देखो एक और दिया हुआ अपने पास क्वेश्चन, क्या है थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो हाँ ये देखो आप, इफ नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट passes through a fixed point,
अच्छा देखो नॉर्मल पे बात लेके आ गए, तो पहले क्या करो, नॉर्मल अपन एज्यूम कर देते हैं खुद से ही, ठीक है, गिवन नहीं है अपने पास, तो मैंने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा y माइनस वाई इक्वल टू -1/m x माइनस एक्स, ये नॉर्मल हो जाएगा। ये अपना किस पॉइंट से पास कर रहा है, a, b से, तो ये आ जाएगा b माइनस वाई, और इसको लिख सकते हैं अपन माइनस का dx अपॉन dy, है ना, क्योंकि m को लिखेंगे dy बाई dx, इक्वल टू कितना आ जाएगा a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये b माइनस वाई dy इक्वल टू माइनस का dx, माइनस माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो x माइनस a और dx, तो कर दो इंटीग्रेशन, ये कितना आ जाएगा by माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का ax और प्लस ए कॉन्स्टेंट c, इस साइड का कॉन्स्टेंट और इस साइड का कॉन्स्टेंट दोनों को मिला के कॉन्स्टेंट लिख दिया। अब क्या चीज गिवन है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व अपन को मिला है, ठीक है, ये कर्व 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट तो कौन सा है 3,-3 से, और दूसरा पॉइंट कौन सा है 4,-2√2 से, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक। तो एक बार इसको पॉइंट को पास कराओ तो ए बी में एक इक्वेशन मिलेगा, ए बी सी में, फिर इसको पास कराओ तो दूसरा ए बी सी में इक्वेशन मिलेगा, सी को आप नेग्लेक्ट कर देना तो इस टाइप से कुछ टर्म मिलेगा आपको, फिर अपन ए और कंपेयर करके ए और बी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये और देखो एक क्या चीज दिया हुआ, कर्व दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना होता है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, कौन से टाइप की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, या कोई और टाइप का इक्वेशन, होमोजेनाइजेशन, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वो अलग अलग देखते हैं अपन। तो उसके लिए मैंने एक टर्म आपको कंडीशन क्या बताई थी, अगर कोई इक्वेशन के अंदर एक dy बाई डी एक्स का टर्म हो और एक ओनली अगर y हो तो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर ऐसे हो dy बाई डी एक्स हो, एक y का टर्म हो और एक y की पावर पे कोई और टर्म दूसरा हो, तो उसको बोलते हैं अपन बर्नौली, ठीक है। तो ये उसी फॉर्म का आपके पास देखोगे तो एक y की पावर 1 वाला है, एक y स्क्वायर है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, dy बाई डी एक्स माइनस का y बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, जो y का टर्म है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस का 1/y 1/x इक्वल टू 1। तो जो भी यहाँ पे टर्म बनता है उसको टी पुट कर दिया करो आप, तो ये बन के आ जाएगा। तो -1/y को अगर मैंने टी पुट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस और y की पावर -1, है ना, तो ये इक्वल टू टी, तो ये कितना आ जाएगा, ये पावर बाहर आएगा तो ये 1 बन जाएगा, और 1/y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स और dt बाई डी एक्स। तो ये पुट करना इधर, ये क्या बन जाएगा, dt बाई डी एक्स प्लस में t इंटू 1/x इज इक्वल टू 1। तो ये तो क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले अपन क्या निकालेंगे इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, तो वो तो कितना आएगा e की पावर 1/x इंटू डी एक्स, क्योंकि ये वाला लिखेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, log x, e की पावर log x मतलब क्या बन जाएगा x, फिर आप सिंप्लीफाई कर देना। फिर कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए इसने ये चीज़ दे ही रखा है, तो अपने पास में वो कर्व आ जाएगा, और जो एक्स वाई में इक्वेशन आएगा फिर वो एक पॉइंट 3,y से और पास कर रहा है, मतलब x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू निकालनी है तो आप पुट कर देना, हो जाएगा। ओके, इसको और देखो आप नेक्स्ट क्या चीज दिया हुआ है, हाँ, एफ ऑफ एक्स अपन को दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपन को 1 से x log x या log t 1 प्लस टी और dt, मतलब जो वेरिएबल यहाँ t है तो ऑब्वियसली ये t वेरिएबल में काम कर रहा है, ठीक है। ये t की वैल्यू है 1 और x, अपन को एफ ऑफ e और एफ ऑफ 1/e निकालना है, तो अपन लिख देते हैं एफ ऑफ e प्लस एफ ऑफ 1/e। एफ ऑफ e तो हो जाएगा 1 से x लॉग, सॉरी, जब एफ ऑफ e लिखेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, e आ जाएगा,
बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि आपको एक चीज़ तो मालूम होना चाहिए कि ये t है, ये इंटरनल वेरिएबल t है, एक्सटर्नल वेरिएबल fx, मतलब x में जो चेंज करेंगे बस यहाँ चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्लस में अगर 1/e है तो 1 से 1/e और log e बेस पे t/1 प्लस t dt, ठीक। अब देखो जब ये फंक्शन सेम रहते हैं ना तो अपन ट्राई करते हैं लिमिट को सेम बनाने का। यहाँ लिमिट बेटा 1 सेम है, यहाँ e है या 1/e है। लिमिट को सेम बनाना तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन करेंगे कुछ नहीं। कैसे, क्या सब्स्टिट्यूट करें कि सेम बन जाए, इसके अंदर करते हैं अपन, ठीक है। जैसे सपोज करो ये मैंने i1 बोल दिया, ये i2 बोल दिया, i2 को मैं अलग से सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे करेंगे, t को कोई नया वेरिएबल बोल दो 1/z, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू -1/z² इंटू dz। जैसे ही पुट करेंगे तो ये लिमिट कितना हो जाएगा, 1 से e हो जाएगा, है ना, i2 लिख रहे हैं अपन। तो ये कितना बनेगा, log e बेस पे 1/z पुट करेंगे तो log 1 तो आ जाएगा 0, माइनस साइन करके log z, ये लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली। और ये कितना हो जाएगा 1 + 1/z इंटू dt कितना आएगा, -1/z² इंटू dz। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, z ऊपर जाएगा, इससे एक z कैंसिल आउट, और ये i2 आपका बन के आ गया। यहाँ लिखता हूँ मैं 1 से e माइनस माइनस प्लस, और कितना बचेगा log e बेस पे z +1, एक z कैंसिल आउट, तो नीचे क्या बचेगा z इंटू z+1 इंटू dz। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से e log e बेस पे t 1 + t dt। अब सुनो एक प्रॉपर्टी और, अगर मैं इस t वेरिएबल को z लिखूं या इस z को t लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है आपका। क्योंकि अगर इंटरनल वेरिएबल चेंज करते हैं पूरे के अंदर तो लेकिन चेंज कितना होगा, यहीं तक चेंज होगा। तो यहाँ पे आप t कर सकते हो, यहाँ पे आप t कर सकते हो, यहाँ भी t कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लिमिट सेम है, दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा log e बेस पे t अपॉन t+1, इतना तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 + 1/t। ये कितना बनेगा, t+1 कैंसिल आउट, तो ये बन के आ गया अपने पास में 1 से e log e बेस पे t अपॉन t इंटू dt। अब तो आप कर लोगे आगे, log e बेस पे t को कुछ मान लो, z तो मान रखा था, कुछ u मान लो, और फिर सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास कि हाँ, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस और सॉल्यूशन। 3 इक्वेशन दिया हुआ, फिर सॉल्यूशन निकालना है यार। तो करो क्या, पहले तो Δ1 चेक करना पड़ेगा अपन को। Δ1 चेक करो, तो Δ1 कितना हो जाएगा 1 2 -3 2 6 -11 और 1 - 2 और 7, है ना। Δ1 चेक कर लेते तो कितना आएगा Δ1, 1 × 42 + 42 - 22 माइनस का 2 14 + 11 और माइनस का 3 -4 -6 -10, तो ये कितना आ जाएगा 20 + 30 50 50 और -50, ये तो 0 आ गया, ठीक। फिर अपन डेल्टा, ये तो डेल्टा की वैल्यू आ गई, Δ1 चेक कर लेते हैं। फिर Δ1 मतलब किस टाइप की है, यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा नहीं क्योंकि डेल्टा 0 हो गया, है ना। बाकी चेक करते हैं इनफाइनाइट होगा क्या होगा, उसके लिए Δ1 निकालते हैं। Δ1 कैसे निकालेंगे, ये पुट करेंगे ABC फर्स्ट कॉलम में, बाकी सब सेम 2 6 -2 -3 -11 और 7। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू कितना आ जाएगा 42 -22 माइनस का 2 इंटू कितना होगा 7b प्लस का 11c माइनस का 3 इंटू कितना आ जाएगा माइनस का 2b माइनस का 6c। सिंप्लीफाई कर दो, ये तो 20a आ जाएगा, माइनस में 14 का b और माइनस का 22c प्लस का 6b और प्लस का 18c।
थोड़ा सा देख लो टर्म को, ये 20 है तो आएगा ही, माइनस का 14b और प्लस का 6b तो माइनस का 8b, ये टर्म हो गया, माइनस का 22 माइनस का 4c। अपन सब में से क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 5a माइनस का 2b माइनस का c। ठीक, ऐसे डेल्टा 2 निकालेंगे, ऐसे डेल्टा 3 निकालेंगे अपन, है ना। तो एक और निकाल देते हैं अपन, डेल्टा 3 एक और निकाल लो। कैसे निकालोगे, यहाँ ABC पुट कर देंगे और बाकी सम सेम 1 2 1 2 6 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 6c प्लस का 2b माइनस का 2c माइनस b, ठीक, और प्लस का a माइनस का 4 और माइनस का 6 मतलब माइनस का 10। ठीक, तो सिंप्लीफाई करो 6c प्लस 2b माइनस का 4c प्लस का 2b माइनस का 10a, तो ये माइनस का 10a तो एक ही बना है। ठीक, इसको हटाया, 2b और 2b प्लस का 4b और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 2c। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन को इस टाइप से बनाना है, तो यहाँ से -2 अगर कॉमन लिया तो 5a माइनस का 2b माइनस का c। ऐसे ही आप अगर जब डेल्टा 2 लिखोगे तो इस टाइप का कोई टर्म बनेगा, यहाँ पे मल्टीपल में कोई बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 बार आया, यहाँ पे 2 बार आया। तो तीनों जीरो होने के लिए ये वाला टर्म तो जीरो बनना ही चाहिए, क्योंकि ये तो जीरो होगा नहीं, ये भी जीरो नहीं है, मल्टीपल में कुछ आएगा जो टर्म, ये जीरो होगा तो क्या बन जाएगा 5a इक्वल टू 2b प्लस c। तो लिख सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ 5a इक्वल टू 2b प्लस c। ठीक है, सॉरी ये सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ये तो आप शायद कर ही लिया हुआ सबने। क्या दिया हुआ है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम a टू a वेयर a दे रखा है 1 से 10 तक डिजिट, ठीक, नेचुरल नंबर, सच दैट f ऑफ k में दो डेफिनेशन है। क्या है कि f ऑफ k इक्वल टू k कब बन रहा है, जब k बिलोंग्स टू क्या होगा, इवन नंबर होगा। ध्यान दो, यहां जो टर्म डाला वही टर्म बाहर आ रहा है सेम का सेम, कब, जब k इवन होगा। दिस इंप्लाइज अपना जो g ऑफ एफ एक्स है, इसका मतलब अपने इसको ऐसे ले सकते हैं जी एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाहर आ रहा है। कब होगा, जब अपना x क्या होगा, इवन होगा, तभी पॉसिबल है, क्योंकि f ऑफ k इक्वल टू k कब आया, जब k क्या है, इवन। तो 1 से 10 में इवन कौन कौन सा, 5, तो सिंपल से 10 का पावर 5 नॉर्मल लिख दोगे आप। ठीक, अच्छा ये और देखो एक क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है, एक दो कर्व दिया है, एक तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स के बीच में और y एक्सिस के बीच में तो है A1 एरिया। ठीक, तो आप निकाल लेते हैं अपन, ये अपना साइन एक्स, ठीक, ये अपना कोस एक्स। ठीक, फर्स्ट तो क्या बोला हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स और y एक्सिस, तो ये वाला रीजन कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है। ठीक है, तो रीजन कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, उसके लिए अपना एक ही काम होता है, एक पॉइंट को पुट करके चेक कर लिया करो, उस पॉइंट को चारों तरफ घुमाया करो। अगर जो जो कंडीशन दिया, जैसे ये वाला रीजन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके इस तरफ साइन तो आ रहा है, कोस भी आ रहा है, लेकिन नीचे कौन सा है, एक्स एक्सिस नहीं बोला इसने, तो यही एक रीजन होगा। ठीक है, अब इस रीजन को निकालेंगे कैसे, ये पॉइंट कितना आ जाएगा, π/4। तो अपन इसको कर सकते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। ठीक, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितना होगा 0 से π/4। अपर करो कितना है, अपर करो ये कोस वाला, कोस एक्स माइनस लोअर करो कौन सा, साइन एक्स इंटू dx। तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेट, कोस एक्स का कितना, साइन एक्स, और इसका माइनस कोस एक्स तो प्लस का कोस एक्स, और कितना 0 से π/4, पहले π/4 फुट के 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 मतलब √2, और फिर ये पुट करेंगे तो -1, तो इसका तो आ गया √2 - 1 A1 का वैल्यू तो। ठीक,
फिर अपन को पूछा है A2 और पूछा, A2 क्या, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कोस और x एक्सिस के बीच में, हाँ तो अपना ये वाला हो जाएगा, ये वाला रीजन। आप करना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस रीजन को, ये जैसे ये A1 था, ये A2 है, इसको एक तो ऐसे कर सकते हो 0 से π/4 में किसको इंटीग्रेट कर दो, साइन एक्स को, फिर π/4 से π/2 में किसको इंटीग्रेट कर दो, कोस एक्स को, वो तरीका भी कर सकते हो। मतलब एक तो ये कर सकते हो A2 निकालने से 0 से π/4 और कौन सा, साइन एक्स dx, और एक ये भी कर सकते हो प्लस में π/4 से π/2 और कौन सा, cos x dx। या फिर आप ये भी कर सकते थे 0 से π/2 में cos x dx कितना होता है, 1, तो आप ये भी निकाल सकते हो, A2 कैसे निकाल दोगे, 1 माइनस A1, जो A1 का वैल्यू है 1 माइनस कर दो, वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो यार एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो बार बार फॉर्मूला लिखवाते हैं क्लास के अंदर, है ना, कि इसको देख लेना और उसी से क्वेश्चन आ गया। क्या दिया हुआ है, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन, प्लेन क्या लिखा, 4x प्लस माइनस का 5y प्लस का 2z इक्वल टू 8, ये एक प्लेन दिया हुआ है। अब मैंने बोला था कि प्लेन के जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे एज ए स्ट्रेट लाइन वाले याद करने हैं, ठीक है। तो इमेज निकालना है कोई भी पॉइंट का प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो इमेज वाला फॉर्मूला बोला था x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू 3D में आ गया तो z माइनस z1 बाई सी, इमेज के लिए -2 करेंगे, a x1 b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, स्क्वायर रूट मत लगा देना। यहाँ पे x1 y1 z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, और ए बी सी पता ही आपको, ये a है, ये b है, ये c है। पुट करो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह आप अल्फा बीटा और गामा पुट कर सकते हो। फिर फर्स्ट और थर्ड को, लास्ट को कंपेयर करोगे अल्फा की वैल्यू आएगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करने पे बीटा, फिर यहाँ से गामा आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। चलो, तो ये मेमोरी बेस्ड मेरे को इतने क्वेश्चन मिले थे, और क्वेश्चन मिलेंगे तो वो जैसे ही अपना पेपर एनटीए रिलीज करेगा उस टाइम बाकायदा सब कुछ डिटेल में न्यूमेरिकल एकदम आंसर तक डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन मिले तो कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू।